हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th NCERT एक्सरसाइज 8.2 का ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें हमको ट्रू फॉल्स के साथ साथ जस्टिफिकेशन भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। ये बात तो गलत है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसलिए ये बात गलत है। और हम लोग इस क्वेश्चन को कोई एक एंगल लेके भी चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं एंगल ए 30 डिग्री है और एंगल बी 60 डिग्री है, उससे भी चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 60 पुट करेंगे, तो 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। इधर LHS में, RHS में क्या होगा, साइन ए मतलब साइन 30 प्लस साइन बी साइन 60। क्या साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू कितना होगा 1/2 प्लस √3/2। ये दोनों का भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोग एंगल ए लेके चेक किए और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे भी। और कोई एंगल लेके चेक करना है तो ए का वैल्यू 30 ले लेंगे, बी का वैल्यू 60 ले, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन हम लोग ए का वैल्यू 30 लिए हैं, बी का वैल्यू 60 लिए हैं, तो हम लोग इसमें LHS में रख दिए साइन ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 60 90। इधर RHS में साइन ए मतलब साइन 30 साइन बी मतलब बी का वैल्यू साइन 60। जब इधर साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, इधर 1/2 प्लस √3/2 को जोड़ेंगे तो 1 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला तो फॉल्स था, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या अगर हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं साइन 0 डिग्री ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर। साइन 30 डिग्री ये किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। साइन 60 डिग्री 45 डिग्री ये 1/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर। साइन 90 डिग्री ये 1 के बराबर। देखिए जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू, पहले थीटा का वैल्यू 0 था तो वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 30 तो 1/2, मतलब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं साइन का मान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 30 था तो 0, 30 लिए तो 1/2, 45 लिए तो 1/√2, 60 डिग्री आया तो √3/2। मतलब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। मतलब जैसे जैसे हम लोग थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात सही है, ट्रू। अब तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी कर चुके हैं, अब तीसरा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या हम लोग जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे थीटा का वैल्यू हम लोग 0 लिए तो कॉस थीटा कॉस 0 1, थीटा का वैल्यू 30 तो कॉस थीटा √3/2, थीटा का वैल्यू 45 तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2, थीटा का वैल्यू 60, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, थीटा का वैल्यू 90, कॉस थीटा का वैल्यू 0। जैसे जैसे हम लोग थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं 0 से
30 गए, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैसे वैसे क्या हो गया, वैल्यू डिक्रीज़ किया। पहले 1 था, उससे घट के √3/2 हुआ, उससे घट के 1/√2 हुआ, उससे घट के 1/2 हुआ, और सबसे कम 0। मतलब जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैल्यू घट जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफिकेशन है उसका, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, उससे ये, लेकिन एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये बात फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरा तक कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है? एंगल का मान कुछ भी रखें, तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन एक केस में ये बात ट्रू है। कौन सा केस? अगर थीटा का मान 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होगा, 1/√2 के बराबर होगा, इधर भी 1/√2। तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, ये बात सिर्फ 45 डिग्री के लिए ट्रू है, बाकी किसी के लिए ट्रू नहीं है। यहाँ पर साइन 0 नॉट इक्वल टू कॉस 0, ये बात सिर्फ 45 डिग्री के लिए ट्रू है और किसी के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन तक देख लिए थे, पांचवा क्वेश्चन क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। क्या कॉट का वैल्यू डिफाइन नहीं होता है 0 पे? अब हम लोग पहले टेन का वैल्यू, टेन 0 लिखेंगे। टेन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 अपॉन कॉस 0, ये कितना होता है, साइन 0 0/1 इक्वल टू 0। तो आप कॉट 0 लिखेंगे, कॉट 0 डिग्री, हम लोग जानते हैं कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो कॉट का वैल्यू अगर कॉट ए, अगर ए 0 है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। यह बात ट्रू है, ट्रू है, जस्टिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है।